नाम परमात्मा है। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार तत्व तीन सत्य पाँच नियम सुबह के दिन की शाम की प्रार्थना चर्चा बैठक हवन कार्य चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन जनजागृति कार्यक्रम ये बाबा के आदेश है। बाबा ने आदेश दिया कि मानवता के कार्य करें, जन बुरे व्यसन अंधश्रद्धा में न पड़े और मानवता के कार्य करें। बाबा इसलिए बाबा ने आदेश दिया। चालक जी ने मुझे परमात्मा एक पे विचार पूछे इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है। इसने पृथ्वी तल पर मनुष्य को ही सद्बुद्धि दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना समाधान कार्य करने को अच्छे विचार दे सकता है। अच्छे कर्मों से उजाला मिलता है। जहाँ भगवान दिखता नहीं वहाँ है, और जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ नहीं है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान नष्ट होने वाले नहीं है। मनुष्य के शरीर में आत्मा है, तब तक जीवन है। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर व्रत हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हर देश में अलग अलग दिखाई देता है, कहीं अंधेरा तो कहीं उजाला, लेकिन भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक साथ दिखाई देता है। 24 घंटे एक साथ दिखाई देता है। परिवार में माता पिता भाई बहन सास बहू होते हैं। इन रिश्तों को क्या हम समझ सके? इन रिश्तों को समझना बहुत आवश्यक है। कहा गया है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बांट दिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को। मानव धर्म कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ उसे जाना है, यहाँ यह सब जानने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म निर्माण किए। इस धर्म में भगवान को स्वयं खड़ा किए। जिसकी सहायता से पल भर में दुख दूर होते हैं, वो नाम है भगवान बाबा हनुमान जी। इस नाम से मानव की गृहस्थी में उजाला ही होता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव को भगवान की प्राप्ति का अधिकार दिया है। इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, किंतु वो गलत कर्म करे तो इस अधिकार को भगवान ही छीन सकता है। और अग्नि ये पांच तत्व हमारे शरीर से कम हो जाएंगे। हमें पांच तत्वों में से एक तत्व नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर मृत्यु हो जाएगा। लेकिन परमात्मा एक ने हमारे शरीर की रचना पांच तत्वों से की है। हम मानव की जाति जो मानव तन में आए हैं बहुत खुश नसीब है जो हमारे को ये मानव तन प्राप्त हुआ है। मानव तन हमको प्राप्त हुआ है। हमने 84 लाख योनि भोगे। अब वो 84 लाख हमने योनि कैसे भोगे है तो हमको खुद को पता नहीं है। जो हमें मानव जीवन मिला और हमने 36 कोटि देवी देवता की पूजा किए है। पहले किए हमने जो अनेकों में 36 कोटि देवी देवता की पूजा की है। आज धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, उन्होंने परमात्मा एक का हमें एक सीधा सरल और एक अच्छा रास्ता दिखाया। क्या मेरे सेवक अंधश्रद्धा और पुराने विचार में ना फंसे, कर्म अच्छे करें। हम मानव की जाति में आए हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छी मोक्ष मिलेगा। हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो सेवक साथियों, हम मानव की जाति है। हम बहुत बुद्धिमान हैं। अभी तो हम मानव तन में आए हैं। ना जाने अगले जन्म में मानव तन में आते हैं क्या, कौन से जन्म में आते हमें खुद को पता नहीं है। पर हम बहुत खुश नसीब है कि हमें एक भगवान का एक सीधा सरल और रास्ता दिखा। हम जान सकते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। हम जान सकते हैं क्या परमात्मा एक क्या चीज है और हमें कर्म कैसे करना चाहिए। तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए, हमें कर्म अच्छे करना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता हो या कार्यकर्ता हो, सेवक और सेविका जैसे आदेश देते हैं उस आदेश में चले और आदेश का पालन करें। वो कार्यकर्ता नहीं है, वो भगवान है, उनके आदेश है।
और कार्यकर्ता के सिर्फ उन्हें पद दिया गया है कार्य का, लेकिन जो उनके मुफ्त शब्द निकलते हैं वो भगवान के शब्द है, वो भगवान के आदेश है। जब हमारी इच्छा होती है कोई भी चीजों में, हम किसी को मांगते हैं, हमें वो चीज चाहिए, हमें कोई चीज नहीं देता वो चीज, हमारी आत्मा एक दुखी हो जाती है, हम निराश हो जाते हैं, तो वो भगवान के आदेश है। तो भगवान हमें तत्व शब्द नियम देता है, क्या तू सेवक उस तत्व शब्द नियम और आधार से चल। तो हम उस तत्व शब्दों को नहीं देते, हम आदेश से नहीं चलते। भगवान की आत्मा कार्यकर्ता कार्यकर्ता की आत्मा दुखी हो जाती है, वो सोचता है, कार्यकर्ता और कार्यकर्ता सोचता है मैं मेरे सेवक, मेरा एक परिवार है, मेरा इतना बड़ा परिवार, वो कभी भेदभाव नहीं करते, वो सबको एक समान समझते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, ये मेरा भी एक परिवार है, मेरा सदस्य है। वो क्यों आचरण में क्यों न ला, कार्यकर्ता और कार्यकर्ता दुखित होते हैं, वो सोचते हैं, लेकिन आज की स्थिति में हम सेवक नहीं समझते। जब हम दुखी के आदी होते हैं तो दुनिया में ठोकर खाते हैं, तो ना हमारा परिवार साथ देता, ना हमारे घर वाले साथ देते, हमारा कोई साथ नहीं देता। परमात्मा एक ऐसा मार्ग है जो वो एक दूसरे को समझ सीखता है, वो एक परिवार है, वो सेवक नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो अपना परिवार है। हम अपने परिवार में हम दुखों का निवारण नहीं करते, सादा सेवक हो या त्यागी सेवक हो वो नहीं बताता। तो मैं बोलती हूँ जैसे वो कार्यकर्ता से कार्य लेते हैं, कार्यकर्ता से लेते हैं 7 दिन के कार्य मिलते हैं, 6 दिन के मिलते, अपने परिवार में बताना चाहिए 3 दिन के मुझे कार्य मिले, 7 दिन के मिले, कार्यकर्ता जी मैंने इस कार्य को संपन्न किया, मेरे परिवार के दुख दूर क्यों नहीं हुए। अवश्य है, क्या वो कार्यकर्ता हो या कार्यकर्ता इसके बारे में आपको निचोड़ बताएंगे, ऐसे से तू ऐसा कर और वो रास्ता दिखाएंगे, अवश्य आपका दुख दूर होगा। लेकिन आज की स्थिति में सेवक और सेविका नहीं समझते, क्योंकि वो बुरे व्यसन में फंस जाते, बुरे व्यसन में ऐसे फंसते पूरी तरह से एकदम पूरा गट्ठा बन जाता है, तो वो कभी निकल नहीं सकते। क्यों निकल नहीं सकते? क्या हम ज्यादा गलतियां करते, हमें कुछ याद नहीं रहता। पर मैं बोलती हूँ सेवक हो या सेविका हो, सादा सेवक या त्यागी सेवक, कोई में नहीं है। एक दूसरे को समय नहीं मिला, जैसे गांव में सेवक हो, त्यागी सेवक हो, त्यागी हो, इनमें आप निचोड़ करो, बताओ सेवक जी मेरे परिवार के दुख दूर क्यों नहीं हुए, ये आफत भी क्यों आई, मैं कार्यकर्ता के पास गया था, वो बताएगा, तुम आप तो कार्यकर्ता के पास गए थे ना, इसके बारे में वो दूसरा सेवक बताएगा। लेकिन हम इस चीजों को नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ पाते? क्या हमारे में गलती कुट कुट के भरी होती, हम इस गलती का खुलासा नहीं कर पाते, देर हो जाती है, हम भगवान को नाम पकड़ते हैं, हम भगवान को नाम पकड़ते। मैंने तो कार्य लाया, परमात्मा एक में जुड़ा, 12 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 10 साल हो गए, मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपको मिला क्यों नहीं? आपके कर्म की वजह से मिला, क्योंकि आप कर्म करते नहीं। यह अवश्य, ये सत्य का मार्ग है, यहाँ झूठ कभी नहीं चलता। सेवक हो या सेविका हो, उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो बोलता है मैंने तो लाया था, कैसा मार्ग है, मार्ग को बदलाव करते हैं। लेकिन भगवान इस चीजों को सहन नहीं करता, क्योंकि वो तुरंत इसका परिणाम सेवक को मिल जाता है। पर सेवक कभी भी उस चीजों को नहीं समझता, उसको समझा भी तो नहीं, कुछ देर होती है, वो ऐसा भी होता है कि वो सेवक भगवान में भी विलीन हो जाता है, क्योंकि उस चीजों को नहीं, बहुत देर हो जाती है। तो सेवक साथी और सेविका, आप इस चीजों को समझो, गांव में हो या कार्यकर्ता, कार्यकर्ता नजदीक है तो इनको जाके बताओ, या ताजी सेवक, सादा सेवक, इनको बताओ अपनी गलती का
खुलासा करो और अपने आप को आचरण में लाओ व सुधार करो। अवश्य है कि धर्म की शिकवण ऐसी है, जो मांगेंगे हम मिलेगा। हमको किसी चीज को लेके नहीं चलना है। जो बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? जो सेवक बताएगा, वो सेविका बताएगी, वो सेवक गांव का हो या कहीं का, जो फालतू बातें है उस चीजों में जाके वहां जाके खड़े, लेकिन वो सेवक बता रहा है उस चीजों को नहीं वो पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? लेकिन उसमें खुलिया पकड़ने वाली है ही नहीं है। तो आप पकड़ो, उस चीजों को जानो ऐसा क्या है, अमल करो। परिवार में सोते समय, बढ़ते बैठते समय, आप तो हम तो घर गृहस्थी के कार्य में व्यस्त रहते, हमको समय नहीं मिलता। जैसे हम खाना खाते 1-2 घंटे का समय मिलता है, इसके बारे में कहने में याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। सेवक भाइयों, अपन विनंती प्रार्थना रोज करते हैं, तो विनंती और प्रार्थना बाबा ने ये सब सेवकों को आचरण के लिए दिए, आचरण के लिए दिए हैं। इनको अपने को आचरण में लाना है। सत्य, मर्यादा, प्रेम ये समझना पड़ेगा और आचरण में लाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ये सब अपने को चलने की और सीखने समझने की गरज है। बाबा ने ये सब सेवक परिवार को सत्य, मर्यादा, प्रेम या जागने और जगाने के लिए बताए, और सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलने के लिए। तो अपन सेवक है, सेवक की परिभाषा क्या है ये समझना होगा। सुंदर कहने में सुंदर तो हर वस्तु दिखती है, हर मानव दिखते हैं, और सुंदर की परिभाषा क्या है? एक सुंदर ऐसा शब्द है। तो जैसे एक मास्टर है, बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे पढ़ लिख करके होशियार बन के वो भी मास्टर बन गए, तो वो सुंदर कहलाता है। नहीं तो सुंदर हर कोई कहता है, बाकी सुंदर कहने से नहीं, सुंदर बनने से होगा। तो एक मास्टर है, मास्टर तो घर घर नहीं जा सकता, परंतु स्कूल में बच्चे पहुंचेंगे जब मास्टर सिखाएंगे और बच्चे सीख करके आगे बढ़ेंगे। तो हम इस मानव धर्म की चर्चा बैठक में वही बाबा ने ये चर्चा बैठक लगाए कि सेवक चर्चा बैठक में पहुंचे और चर्चा बैठक के माध्यम से सीखे, समझे और इस मानव धर्म की शिक्षा ग्रहण करे और अपना भी नाम रोशन करे और इस मानव धर्म का भी नाम रोशन करे और अपने परिवार को सजाए। तो सेवक भाइयों, अपन सीखेंगे, समझेंगे तो अन्यों को अच्छे विचार दे सकेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे और हमारे विचार अच्छे लगेंगे तो सुनने वाले दुखी कष्टी मानव जुड़ेंगे। तो हमको सीखना है, समझना है और अन्यों को अच्छे विचार देना है। सेवक भाइयों, अपने को अनुभव तो बहुत से मिलेंगे, बाकी अनुभव उनको ही मिलते हैं जो तत्व शब्द नियम से चलते हैं, उन्हीं को अनुभव मिलते हैं। तो मेरे परिवार में एक ऐसा अनुभव मिला मुझे
2014 की बात है, फरवरी माह। यह ऐसा ही बदल पानी का मौसम था। मैंने लखोड़ी गाया था। अब वो लखोड़ी गाना एक 2 आदमी का कम से कम काम होता है। वो लखोड़ी मैंने अकेले नहीं गाया। बहुत परेशान हो गया। पानी बदली पानी का मौसम था, तो शाम को उसको जमा करना, झाड़ धूप करना, ये वो बहुत ही उस दिन परेशान हो गया था। नहा धो के शाम को विनंती प्रार्थना करते समय देखता हूँ तो वो कपूर ही नहीं था। लड़का स्कूल जाता था, तो अब स्कूल से आया, उसने ज्यादा कुछ काम नहीं किया था। मैंने उसको बताया कपूर नहीं है बेटा, कपूर ला ले। तो उसने नहीं लाया ही नहीं। तो कहते हैं अपन शब्द में भगवान है, शब्द में है और रहेगा। तो कपूर लाया नहीं, मजबूर होकर के मैंने कुछ नहीं बोला। अब हिम्मत तो मेरी भी नहीं हुई कि दुकान जाके कपूर ला ले। वैसे ही प्रार्थना कर ली, यानी शब्द टूट गया, भगवान हट गया। भगवान दिखते नहीं, देखते हैं, सुनते हैं। तो भगवान को एक अनुभव देना था। दूसरे दिन मेरे यहाँ सेविका खेत गई बकरी लेके। 3 बच्चे थे बकरी के। बंदी में चना था, धूरा खाली था। धूरे पे बांध दी बकरी को, और वो क्या धनिया खोदने बैठी। चना धनिया था बंदी। अब दिन के दिवाले तो अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, लाने गया तो क्या कहते हैं जब, हाँ हिंदी में भेड़िया कहते हैं। हिंदी में भेड़िया। तो वो आए 2-3 और बकरी को खत्म कर दिए, उसका पेट फोड़े। बाद में खबर में बताया तो गया खेत में, देखा ये लखोड़ी गाया। उसके दूसरे दिन की बात है। वो एक दिन गाय, दूसरे दिन उड़ाए। उड़ाने के बाद फिर बताने लगे कि बकरी को मार डालो, भेड़िया लाने गए। तो देखा तो पेट फोड़ डाले थे। तो ऐसा है। और बकरी बच्चे वो हमारे यहाँ सेविका के नजदीक थे, बकरी थी। तो इसी को कहते हैं शब्द में भगवान है। शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द टूट गया, भगवान हट गया। नहीं तो हम तत्व शब्द नियम से चलते हैं, तो ये पूरा विश्वास है भगवान हमारे साथ है और हम भगवान के साथ है। एक तो हमारे को कोई छेड़ नहीं सकता और हमारे पशुओं को भी कोई छेड़ नहीं सकता। ये 100% गारंटी। कहीं ना कहीं अपन गलती करेंगे, चूकेंगे, तो जब ही हमारे को दुख आएगा। तो सेवक भाइयों, यह मुझे अनुभव मिला और भी बहुत से अनुभव है। तो अभी मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम का जीवन तक मैं भी पालन करूंगा और कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी से नमस्कार।
धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने कठिन तपस्या देकर इस एक भगवान की प्राप्ति किए और अपने परिवार के दुखों को दूर किए। बाबा विचारिक थे, उन्होंने अपने परिवार के समक्ष और भी मानव जाति के लिए सोचा कि मेरे परिवार में इतनी तकलीफ था, तो मैं कौन से कठिन तपस्या से गुजरा और मैं कहां से मुझे मेरे परिवार के तरफ से मुझे कितना दुखों का सामना करना पड़ा। तो इसी प्रकार से और भी दुनिया में मानव जाति है जो दुखी कष्टियां हैं, क्यों ना मैं सभी के दुखों को दूर करते हुए चलूं। तो बाबा ने हम सब मानव जाति के लिए सोचा और गांव में जाके चर्चा बैठक के माध्यम से इस मार्ग का प्रचार किया। इस मार्ग का बाबा ने प्रचार किया और हम मानव जाति के लिए सोचा और हमारे दुखों को दूर करने के लिए इस मार्ग का प्रचार किया बाबा ने, और ये मार्ग हम तक पहुंचा और हम इस मार्ग में भी आए और हमारे भी दुख दूर हुए। ये मार्ग इतना अच्छा है कि इस मार्ग जैसे कोई मार्ग ही नहीं है। ये मार्ग एक तरफ से कहा जाए तो इस मार्ग में आने के लिए हमें पैसा नहीं लगता। बाबा ने हमें इस मार्ग को प्रसादी के द्वारा हमें इस मार्ग को दिया है और हमें बाबा ने सतर्क कर दिया है कि हम खुद ही अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमको जो बाबा के जो आदेश है उनका पालन करना पड़ेगा हमें। जो हम इस मार्ग में जब आने से पहले हमने जो भगवान को वचन दिए हैं कि मरने का, तो हमें इस मार्ग में मरना पड़ेगा। और हमें जो बाबा ने दिए हैं सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, जो इनमें हमें जो मिलता है 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, इन चीजों को हम आचरण में लाए इन्हें, तो भगवान हमारे साथ में 24 घंटे रहेंगे। लेकिन हम मानव है, तो भगवान ने जैसे बाबा को बेईमान कहा था कि मानव बेईमान है, तो हम भी वो बात तो बिल्कुल सत्य है कि मानव बेईमान है। हम सेवक लोग जब हमारे ऊपर तकलीफ था, दुखों की पहाड़ था, तो हम उस टाइम में भगवान को याद किए और भगवान ने हमारे दुखों को दूर किए। भगवान आके हमारा दुखों को दूर भी कर दिए और उसके बाद में हमारी गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आई, कमाई धमाई सब ठीक ठाक है, परिवार में सुखी शांति है। तो हम भगवान को भूल गए, और आज चर्चा बैठक में आने के लिए सेवकुन के पास में टाइम नहीं, तो हमारे पास में टाइम नहीं है, तो भगवान के पास टाइम है हमारे पास आने के लिए। चर्चा बैठक का टाइम है ये 12:30 बजे का, और हम आए कितने बजे? 1 बजे। तो भगवान हमारा कोई नौकर नहीं है जो हमारे लिए यहाँ पर देखने के लिए बैठेगा। ये सारी चीजें हमें सोचना चाहिए, हमको बाबा के आदेश पे चलना चाहिए और बाबा के तत्व शब्द नियम का पालन करना चाहिए हमें। तब हमारे साथ में भगवान रहेगा और हमारे पास में दुख दर्द में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे पास में आ सके, मगर हम जानबूझ के गलतियां करते हैं, इसी के लिए हमारे साथ में दुख और दर्द आता है।
तो हम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करेंगे तो भगवान हमारे साथ 24 घंटे रहेंगे। अगर हम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भगवान हमारे साथ में नहीं रहेगा, भगवान हट जाएगा और शैतान सामने आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम चलाते हैं अपनी मानो मर्जी। सुबेरे हम विनती करते हैं भगवान को, जो वचन देते हैं हम मरने का, रोज शाम सुबह हम वचन देते हैं भगवान को, वचन देते हैं मरने का, मगर लेकिन उसके बाद में हम जब उठते हैं वहां से तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरी मानो मर्जी चलाते हैं। कोई बच्चा आएगा, थोड़ी सी चिल्लाएगा, उसके ऊपर धपक चुपक कर देंगे या कहीं हाथ उठा देंगे या किसी का निंदाबाजी करेंगे, हम किसी का बुरा सोचेंगे। मगर हमको ये सारी चीजें नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं करना है। और बाबा ने सबसे ज्यादा लागू किसको किए हैं, कौन से आदेश को, कि मानो क्रोध नहीं करेगा। क्रोध ही सबसे बड़ा शैतान है। तो जिसने क्रोध किया तो उसके मन में भगवान नहीं, वो शैतान है। क्रोध सबसे बड़ा शैतान है। ये अहंकार, मुंह माया और क्रोध, ये सारी चीजों को हम अपनी आत्मा से हमको निकालना चाहिए, निकाल के फेंक देना चाहिए। हमको एक साधारण इंसान जैसे रहना चाहिए। बाबा के सेवक हैं हम। बाबा का सेवक का मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि ये सेवक नाम क्या है, ये सेवक नाम क्या है। हमको ये सारी चीजों को सोचना और समझना चाहिए कि ये मार्ग किस प्रकार का ये मार्ग है। भगवान बाबा हनुमान जी ने इतना अच्छा, जैसे महान त्यागी बाबा जुमदो जी ने जब एक भगवान की प्राप्ति किए तो भी भगवान ने बाबा को बेईमान कहा। तो बाबा ने जो जितने कठिन तपस्या दिए एक भगवान की प्राप्ति करने के लिए, उतना तो हम कष्ट उठा ही नहीं सकते। उठा पाएंगे क्या हम लोग, बताओ भला? नहीं उठा पाएंगे हम। मगर वो सारी चीजों का सामना हमारे महान त्यागी बाबा जुमदो जी ने किए। फिर भी हमको हमारे इस मानव शरीर को देखते हुए बाबा ने जो हमें इस मार्ग तक लाया कि हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। जैसे बाबा ने हमारे लिए सोचा, उसी प्रकार हमको भी दूसरे के लिए सोचना चाहिए। मगर हम खुद ही स्वार्थी हैं, हम अपनी खुद की सोचते हैं, दूसरे के नहीं सोचते। मगर हमको सोचना चाहिए, किसी को अच्छे विचार देना चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए, उसको सही रास्ते पे ले जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस मार्ग के हिसाब से ये मार्ग का रूपरेखा हमें समझना चाहिए कि ये मार्ग क्या है। हम जो चर्चा बैठक में आते हैं, ये चर्चा बैठक हमारे लिए, चर्चा बैठक तो है ही, लेकिन ये हमारे को सीखवन चर्चा बैठक, हमें जो चीज हमको इस मार्ग में हमको मिला है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर सीखने मिलता है। यहाँ पर हम यहाँ आएंगे चर्चा बैठक में तो हमको एक दूसरे का अनुभव जो है मिलता है, वो हमको सीखने मिलता है, सुनने मिलता है। और यहाँ पर जो हमको नहीं आता वो भी सीखने मिलता है। और हमारे अंदर में जो डर होता है, डर ये भी निकल जाता है। क्यों निकलता है? और जो जितनी भी सारी तकलीफें होते हैं हमारे मन में, ये भी दूर हो जाते हैं। सही आत्मा और सही श्रद्धा से आओगे आप चर्चा बैठक में, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। मैं भी इसी प्रकार से मैं अपनी सेवकिन भाई को भेजता था चर्चा बैठक में। मैं उससे झूठ बोलता था कि नहीं, मेरे को अर्जेंट बुलाए हैं, कोई पेशेंट ने, मैं वहां जा रहा हूँ, तू चर्चा बैठक में जा। तो मैं झूठ बोलता था सेवकिन भाई से, लेकिन मेरे को चर्चा बैठक में आने से डर लगता था। तो मैं चर्चा बैठक में जाऊंगा तो मेरे से क्या पूछने वाले। ये सारी चीजें मेरे साथ भी होता था और एक डर भरा हुआ रहता था मेरे मन में। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि चर्चा बैठक में जाने से क्या होता है और क्या मिलता है हमें, तो उस दिन से जब मेरे को इस चर्चा बैठक से लगाव हुआ, जैसे परिवार के साथ में जैसे लगाव होता है, उसी तरीके से मेरे को इस चर्चा बैठक से सबसे ज्यादा लगाव है। तो उस दिन से मैं चर्चा बैठक में जाने